दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लखनऊ आए थे, कल से ही हमारी टीम आई है और आप लोग जान रहे हैं कि हम लखनऊ जब आते हैं तो पानी की टंकी पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि इस जगह से हम लोग की यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पे हम लोग सोया करते थे और हमारे तमाम साथी हम लोग साथ में बैठ के खाना पीना भी खाते थे यहाँ पे। तो हमारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और हम लखनऊ जब आते हैं तो अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा छोड़ गए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ मीडिया को बाइट भी देनी थी। और हम हिमांशु नितेश तो आए ही थे पहले से, विवेक भाई भी आए हैं और आगे की बात विवेक भाई बोलेंगे। चलिए। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। 69,000 के जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि सब लोग अब मनोदशा को बना लीजिए, एकाग्रचित हो जाइए, क्योंकि 10 मई के बाद कभी भी पूर्ण समायोजन के लिए हम धरना स्टार्ट कर सकते हैं, धरना का आह्वान कर सकते हैं। धरना यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो चलेगा ही, हम दिल्ली तक जाएंगे पूर्ण समायोजन के लिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, डबल प्रेशर डालना जरूरी है। अगर छोटा इंजन इस बात को नहीं सुना तो बड़े इंजन तक जाएंगे, यानी दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर और लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन आपका क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व बनता है कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ लखनऊ की धरती पर आइए। सभी लोग हमको अक्सर मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते, कई भाई बहन हमको फ़ोन करते हैं, विवेक भैया पूर्ण समायोजन हो जाए कि नहीं। हम ओबीसी के भाई बहन हमको फ़ोन करते हैं। देखिए, हमारे लिए सभी भाई बहन एक बराबर है। देखिए, अभ्यर्थी का क्या है, सबसे पहले बेरोज़गारी। बेरोज़गारी ही एक ऐसी दशा है जो इसको दूर किया जाए किसी भी तरह। हम लोग पास हैं, 90-97 कट ऑफ को क्रॉस हैं, हम लोग सारे मानक कट ऑफ को क्रॉस हैं। गलती क्या हुई? 69,000 की विसंगति हुई है। विसंगति आपको पता है क्या क्या है? 4 ऐसी गलतियाँ जिसके कारण पूर्ण समायोजन होना चाहिए। पहली गलती, आंसर की वायरल एक दिन पहले। दूसरी गलती, एग्जाम से एक दिन पहले पेपर आउट। तीसरी गलती, हिंदी के तीनों क्वेश्चन सही थे, आउट ऑफ सिलेबस कह के 3 नंबर दे दिए। तीनों क्वेश्चन सही थे। और सोचिए, आंसर की का मुद्दा अभी भी चल रहा हो, वहाँ भी 3 नंबर अभी मिलेंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा सोचिए, 10 साल में बीएड वालों को एक बार मौका मिला, 2011 के बाद 18 में 20,000 अभ्यर्थी ऐसे जो उम्र की आखिरी सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे बताइए? अगर इसमें मौका नहीं मिला तो किस भर्ती में जाएंगे? हमने सरकार तक बातें पहुंचा दी है। हमारे नितेश सिंह गौर जो प्रत्यावेदन बनाए थे, जिनको अधिकारी नेता को देना था, उसमें हमारे हिमांशु दुबे जी थे, धर्म मिश्रा जी थे, बहुत अच्छा प्रतिवेदन बनाए थे। हमने सिर्फ उसमें 9 पॉइंट मॉडिफाई करके डाल दिया था। वो 9 पॉइंट सरकार तक पहुंच चुकी है। 9 पॉइंट सरकार के जितने नेता अधिकारी सब तक बातें पहुंच गई है, और उसमें मैंने साफ 9 पॉइंट लिखा, इन बातों को लिख दिया है कायदे से, सरकार विचार करे। और यहाँ तक मैंने शिक्षा मंत्री से बोल दिया था कि अगर आप पूर्ण समायोजन नहीं करेंगे तो 40,000 हमारे भाई बहन लखनऊ की धरती पर आएंगे और फिर उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार लेगी। इसलिए अभी भी समय है, आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। और 10 मई तक हम वेट कर रहे हैं। 10 मई के बाद कभी भी पूर्ण समायोजन के लिए हम एक आवाज़ उठा देंगे, कहने मतलब एक तिथि डिसाइड कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। काफ़ी भाई बहन हमको फ़ोन करके बोले कि भैया ऐसा है विवेक भाई कि 15 मई के बाद ही आप धरने का ऐलान करिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं। कुछ भाई बहन कहे कि गेहूं की फसल कट रही है, कोई कह रहा शादी के फंक्शन बिजी है, कोई कहते पिताजी की तबीयत खराब है। तो इन सब मुद्दों को लेते हुए हमने ये डिसाइड किया कि 10 मई के बाद ही आपस में लीगल टीम में, जैसे हमारे हिमांशु दुबे जी हैं, नितेश सिंह गौर हैं, धर्म मिश्रा जी हैं, निधि तिवारी हैं और योगेश गुप्ता जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं प्रतापगढ़ वाले। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी लीगल टीम में, सबसे डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के जो भी हमारे भाई बहन हैं जो हमसे जुड़े, हम उनसे भी राय लेंगे कि कब तक। लेकिन आना सभी को होगा। अगर 40,000 हमारे भाई बहन बच्चे हैं तो एक भी भाई बहन घर में नहीं रहेगा उस दिन अगर हमने बोल दिया तो सबको आना पड़ेगा, अन्यथा हमको बहुत कष्ट होगा। इसलिए इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनका तो सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि इस वीडियो को जितने अभ्यर्थी इसी में एग्ज़ाम दी 69,000 में, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पहुंच जाना चाहिए। यूपी के हर जिले का ग्रुप बना हुआ है, प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर, चाहे रायबरेली हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ का ग्रुप है, हर ग्रुप में, गाजियाबाद है, नोएडा ग्रुप है, हर ग्रुप में इस वीडियो को डालिए ताकि यूपी के अभ्यर्थी तक पहुँचे, यहाँ तक कि सांसद विधायक तक पहुँच जाए। हमारी बातों को पहुँचाइए और सांसद विधायक जो भी है, बीजेपी के नेता, इस बातों को सुने कि हाँ उन्होंने इस 69,000 में गलतियाँ हुई है। मैं कहता हूँ जब अन्य राज्यों ने पूर्ण समायोजन कर दिया तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता है?
आरटीआई की रिपोर्ट कहती 2,12,000 सीटें खाली है। आप बताइए, 69,000 का जब एग्जाम हुआ था, 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्जाम दिए थे। क्यों दिए थे? 30-33 का केस चल रहा था। मैक्सिमम अभ्यर्थी क्यों एग्जाम दिए थे? क्योंकि उनको अपना जिला चाहिए था। इसके अलावा तदर शिक्षक 13-16 टीजीटी पीजीटी जीआईसी 21 टीजीटी पीजीटी अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी अन्य वैकेंसियों में अभ्यर्थी चलेंगे। कितने अभ्यर्थी बचे होंगे? 40,000 से कम अभ्यर्थी बचे हैं। अगर ये पूर्ण समायोजन हो जाता है तो मान के चलिए यूपी के हर घर में खुशियां होंगी और यूपी की जनता भी खुश रहेगी। यहाँ तक कि सरकार भी एक न्याय उचित फैसला यूपी के पक्ष में देगी, अभ्यर्थियों के पक्ष में देगी। हम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करेंगे, यहाँ तक कि जितने भी सांसद विधायक हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप 69,000 का पूर्ण समायोजन कीजिए, यही न्याय उचित होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यह अन्याय होगा, यूपी की जनता, यूपी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है। अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आगे की बात हमारे हिमांशु द्विवेदी जी करेंगे। साथी नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 4 तारीख थी और कोर्ट में हियरिंग थी, तो उसी दौरान जो है हम लोग कल आए हुए थे। कोर्ट के अंदर भी हम लोग अपीयर हुए। अपीयर होने के बाद जो है जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुई और जो मतलब जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों को जो है डीपली ऑब्ज़र्व किया। फिर अपने पैनल से भी जो है सलाह ली है और फिलहाल काउंटर का भी वेट कर रहे थे आज कल में काउंटर सबमिट होना है, तो आज कल रुके हुए हैं लखनऊ में। इसके साथ साथ जो है हम लोग जो जैसे कि डेलीगेशन के माध्यम से जहाँ तक हम लोग की अप्रोच है वहाँ तक हम लोग जो है कुछ लोगों से मिले हैं और 1-2 लोगों से हो सकता है रात में हम लोग मिलें, टाइमिंग मिली है। फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा मतलब जहाँ तक हम लोग हो सकेगा वहाँ तक एफर्ट करेंगे और हो सकता है कि कुछ अच्छा हम लोग के साथ भी हो 800 के साथ साथ। धन्यवाद। आइए नितेश भाई से बात करते हैं। साथियों, हम लोग अपने कोर्ट केस में आए हुए थे। बाकी हमारे विवेक द्विवेदी जी हमारे जो हैं उनसे मुलाकात हुई और धर्मेंद्र मिश्रा जी और हिमांशु द्विवेदी ये तो हमारे साथ हैं। विवेक द्विवेदी जी बहुत दिनों के बाद आए, उनसे हमारी मुलाकात हो पाई। पूर्ण समायोजन पे लगातार लगे हुए हैं, शिखा दी के साथ लगे हुए थे और आज भी। और हम लोग जो है अपने 6800 जो सीटें मिली हैं कोर्ट केस में उसमें भी बिजी हुए थे। तो हम लोग की बहुत रणनीतिक ऐसे गोपनीय तरीके से हम लोग भी अपना कैसे क्या वर्क मिले, हमारा कैसे लोकस बने कहाँ पे, तो उस तरह से हम लोग भी लगे हुए हैं कि हमें केस से जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कैसे नौकरी प्राप्त हो पाए, किस तरह से सरकार के माध्यम से, उस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। अपनी रणनीति ये गोपनीय रखेंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप भी हमारे साथ लगातार डटे रहिए। जैसे भी हम लोग जिस तरह से कहें, अगर आगे कुछ और भी होगा प्लान तो वो आप लोगों को ज़रूर अवगत कराया जाएगा और उस पर दिशा निर्देश के अनुसार आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ज़रूर चलिएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं, और हम लोग की एक विशेष रणनीति ये है कि हम लोग 2 तरीके से 2 टीम बना के डेलीगेशन कर रहे हैं। एक टीम जनरल वर्क की है और एक संपूर्ण समायोजन की, क्योंकि जानते हैं कि हम लोगों का पूरा मुद्दा संपूर्ण समायोजन ही है। तो जनरल बन के सरकार पे प्रेशर क्रिएट करना और एक तरफ की अगर आप प्रेशर में हैं तो संपूर्ण समायोजन कर दीजिए, ये 2 बातें हम लोगों की तरफ से सरकार से की जा रही हैं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। सरकार ने गलती की है तो सरकार अपनी गलती को खुद सुधारे, और सरकार अगर अपनी गलती को नहीं सुधार सकती है तो फिर सरकार होने का कोई मतलब नहीं है। और एक सरकार का कर्तव्य है कि जितने भी उसके मतलब यहाँ शिक्षित लोग हैं जो बेरोज़गार हैं उनको सरकार जॉब दे। भाई आप जॉब किस पे दे रहे हैं? आप जॉब योग्यता पे दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगली बार आप हमसे बोल रहे हैं अधिकारी कि अगली बार हम उसको ख़त्म कर देंगे, एकेडमिक ख़त्म कर देंगे। तो ये बताइए कि अगली बार आप एकेडमिक ख़त्म कर देंगे तो जिन लोगों की उम्र बीत गई है क्या उन लोगों को मौका देंगे? जो लोग इस भर्ती में एकेडमिक होने की वजह से बाहर हो गए, 98 वाले, 97 वाले, 90 वाले सेलेक्ट हैं और 95 वाले सेलेक्ट हैं, लेकिन बेचारे 115 वाले बाहर हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं, एक लोगों का नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत सारे मित्र हैं जो 115 नंबर पाए, तो उनकी क्या गलती है? सरकार ने इसमें जनरल वालों के साथ धोखा किया। ओबीसी एससी का धोखा वो स्वीकार ही कर रही है। मतलब धोखा कुल मिला के इनकी नियमावली इस तरीके से इन्होंने भर्ती की, इसमें जबकि बीएड भी शामिल था, तो इस सीधा भर्ती करते कि जो सुपर टेट पे अंक हैं और सुपर टेट के अंकों के आधार पर नियुक्ति मिलती। लेकिन इसमें जो ये कर दिए, इसमें बहुत भारी गलती कर दिए हैं।
तो इनको इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ रहा है। आज सरकार की चारों तरफ से थू थू किरकिरी हो रही है। एक तरफ वो लोग धरना कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग भी बहुत जल्द उतरने वाले हैं लखनऊ में, और वहाँ भी 2 तरीके से हम लोग काम करने का मूड बना रहे हैं। फिलहाल आप लोगों की सक्रियता हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं, ठीक है। और कि कितने लोग सक्रिय हैं, मतलब व्यू से भी पता चलता है कि कितने लोग जागृत हैं। आप लोग ट्वीट तक नहीं करते हैं ना। आप लोगों से हम लोगों ने कहा था कि आप लोग लेटर भेजिए, अभी तक किसी ने लेटर भेजने वाला पोस्ट नहीं किया, ना कोई लेटर भेजा कि हाँ हम लेटर भेजे हैं भैया ये पोस्ट। एक भी बंदा ये काम नहीं करता है, और आप लोग घर में बैठ के देखते हो कि भैया संपूर्ण समायोजन करवा दीजिए। ऐसे संपूर्ण समायोजन होगा? एक भी बंदा जब संपूर्ण समायोजन के लिए जागृत नहीं, हमसे तो अभी एक नेताजी कहे, मतलब उनका नाम नहीं लेंगे, कि यार तुम लोग को और कोई काम नहीं है यार, यहीं भाग भाग के आते हो यार, हम लोगों के सर पे आके बैठते हो, संपूर्ण समायोजन करते हो। संपूर्ण समायोजन यार ऐसे मतलब उन्होंने हम लोग को डांटा भी इसके लिए कि ऐसे ही काम करोगे आप लोग। वो हम लोग को ये नहीं कि डांट के भगा दिए कि तुम नहीं, उन्होंने ये बात हम लोग की भलाई के लिए कहा कि ऐसे पॉलिटिकल रूप से नहीं लड़ा जाता। अपनी बात बताने लगे कि हम जेल करे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, हम लोग भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। तो वो बता रहे हैं कि संघर्ष आप लोग घर बैठ के भी संघर्ष एक आप लोग ट्वीट तक नहीं करते हो। तो इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप ट्वीट किया कीजिए, और जब भी ट्विटर आर कैंपेन रखा जाएगा तब कीजिए। और आप लोग बोलते हो कि धरना क्यों किया जाए, हम लोग तो रोज़ जब कहो तब लखनऊ आ जाएँ। अभी हम 4 लोग यहाँ, 3-4 लोग और हम हमारे साथी हैं। अभी को 8 लोग 10 लोग बैठ जाए धरने पे, SCRT कैंपस में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ कहो वहाँ बैठ जाएं। लेकिन हम 8 लोग बैठ के नौकरी नहीं दिला पाएंगे। हम लोग इसी टंकी से चिल्लाते चिल्लाते हम लोग की हालत ख़राब हो गई कि भैया आइए 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 आइए, आप लोग नहीं आए। लगभग धरने का आखिरी महीना जो था हम लोग का जनवरी और दिसंबर, तो लगभग पूरा समझ लीजिए पूर्ण समायोजन हमने कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन आप लोग नहीं आए। तो भैया अब हम लोग की कोई गलती नहीं है। आप जाने, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग हर तरीके से सोशल मीडिया में सहयोग करेंगे, लगे रहेंगे, तो हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। अगर नहीं लगे रहेंगे तो हम लोग भी फिर वही काम करेंगे। भाई कितना हम लोग जान देंगे, नहीं आएंगे लखनऊ। इतना पैसा फूंक के यहाँ पे इतनी गर्मी में धूप में नेताओं के पास दौड़ना, अधिकारियों के पास दौड़ना, आप लोग तो सोचते हैं कि अरे ये लोग नौकरी लगेगी तो हमारी भी लग जाएगी। तो इस सोच में ना हमारी लगेगी ना आपकी लगेगी। हम अब तो अपने आप में सांत्वना दे ही लेंगे कि हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन आप अपने आप को सांत्वना नहीं दे पाएंगे कि आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप तो घर बैठे रहे और ऐसे ग्रुपों में देखते रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी भी आप लोगों से निवेदन है कि सरकार फंसी हुई है। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ मिल सकता है, नहीं मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपका खो उठेगा। आगे की बात नितेश भाई। भैया जो लोग साथी हमारे हैं जो सोचते हैं कि हम लोगों को कोई मतलब पूर्ण समायोजन से मतलब कोई वो है गुरेज है, या मतलब हमें आपत्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग कोर्ट गए हुए हैं तो उसमें भी लोगों को आपत्ति आती, तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि मतलब उसके अगेंस्ट है या कुछ भी है। भाई 6800 के लिए भी हम लोग, जैसे लोग कोर्ट जाते हैं, दूसरे हमारे भाई भी गए हुए हैं तो हम भी गए हुए हैं, जनरल साथी भी हमारे साथ। और जो अभी भी हम ये कहते हैं प्रदेश में जो भी अभी भी हमारे साथी छूटे हुए हैं जनरल के, जो भी अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं, तो वो हमारे साथ नीतीश कुमार सिंह की याचिका में अभी भी जुड़ सकते हैं। 15/66/2022 उसकी याचिका संख्या है, अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पे सारी चीज़ें चल रही हैं। और हम लोग और 9 तारीख को होने की हम लोग याचिका डाल ही देंगे पूर्ण रूप से। तो अभी भी बहुत ही कम समय, आप लोग जल्द से जल्द अपना समझ लीजिए। और जो अभी भी किसी न किसी वजह से वंचित हैं तो वो अभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट होंगी चीज़ें सारी।